जैसे आपकी 97 की इनिंग्स रही, सब लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कई बार हाइंडसाइट में लगता है कि आप जब देखते होंगे आपकी इनिंग्स के बारे में बात होती है, धोनी के छक्के को ज़्यादा ओवर शैडो कर गया। कई बार ऐसा लगता है कि शायद 100 होता, वो 3 रन होते तो वर्ल्ड कप फाइनल में 100। उससे क्या फ़र्क पड़ता? आज महिला जयवर्धने के 100 को तो कोई भी नहीं पूछता। अगर मुझसे एक रात पहले वर्ल्ड कप फाइनल के कोई ये पूछता कि 97 आप बनाएंगे और वर्ल्ड कप जीते हुए, तो आप 97 लोगे या 100 बना के वर्ल्ड कप ना जीतना लोगे? और आप बाकियों से पूछो, वीरेंद्र सहवाग से पूछो या किसी और से पूछो, 97 अगर उनको किसी ने बोला होता कि एक रात पहले कि आप 97 लोगे, तो वो 100% लेते। बिकॉज वर्ल्ड कप फाइनल जब आप खेलते हो ना, तो 100 मैटर नहीं करता, वर्ल्ड कप जीतना मैटर करता है। बिकॉज इतनी बड़ी ओकेजन पे आपके इंडिविजुअल रन्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हो तो आई थिंक सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की एक विकेट भी, किसी की एक कैच भी, किसी के 10 रन भी। और अगर मैंने तो 97 बनाए थे, और वो भी आई थिंक, और वो भी विनिंग कॉज में। जब आप एज अ बैट्समैन अंदर जाते हो तो सिर्फ आप 0 लेके जाते हो, तो 0 से 1 रन बेटर होता है और 1 रन से 97 बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 100 नहीं बनाया। प्लस हमारे देश में ना एक ट्रेंड रहा है कि चाहे सौरव गांगुली जब कप्तान थे, MS धोनी जब कप्तान बने, या जब आप विराट कोहली कप्तान बनते हैं, कोई भी आप सीरीज़ जीतते हो तो सारा क्रेडिट आप कप्तान को ही देते हो। ठीक है, ये एक ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड है, और ये आई थिंक मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब आप टीम स्पोर्ट खेलते हो तो कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम है, और अकेला कप्तान आपको कुछ भी नहीं जिता सकता। अगर अकेला कप्तान आपको कुछ जिता सकता होता ना, तो शायद इस दुनिया के सारे कप्तान सब कुछ जीत चुके होते। ठीक है, अल्टीमेटली कप्तान, आप जो आपकी टीम जिस तरीके से परफॉर्म करेगी उतना ही अच्छा आपका कप्तान होगा। कप्तान को बॉलर भी चाहिए, कप्तान को बैट्समैन भी चाहिए, कप्तान को फील्डर भी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो ये ट्रेंड है ना कि हर चीज़ का क्रेडिट कैप्टन को जाना, वो आई थिंक चेंज होना चाहिए। बिकॉज 2011 में आई एम श्योर युवराज सिंह से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। 2007 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। युवराज सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उनको भी उतना क्रेडिट नहीं मिला। सारा क्रेडिट MS धोनी को मिला, लेकिन युवराज सिंह की कंट्रीब्यूशन के बिना मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान कभी सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच पाता। बट उनके बारे में कोई वो ज़्यादा बात ही नहीं करता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बिकॉज उस टूर्नामेंट में 2007 T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में 2011 में हरभजन सिंह का कंट्रीब्यूशन था, ज़हीर खान का कंट्रीब्यूशन था, आई थिंक सचिन हाईएस्ट रन गेटर थे। लेकिन बात हम हमेशा ये करते हैं कप्तान की, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। गौतम, ये बात आपने पहले भी कही थी 2011, मुझे याद है पहले इंटरव्यूज़ में भी, कि कप्तान, जो आपकी एक बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि कप्तान सब कुछ नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं। इसको कई सर्कल में आज चूंकि आप रिटायर कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप बात करें, लेकिन आप ये बात पहले भी कर चुके हैं। कई जगह इसको गलत रीड किया गया, ऐसा इस तरह से रीड किया गया कि नहीं, गौतम गंभीर को अनकंफर्टेबल है MS धोनी के साथ कैप्टन से, कई इस तरह की बातें रही हैं। लोगों का काम है कहना, इस देश में इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, और लोगों का काम है कहना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। MS के साथ आपके कैसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे व्यूज़ हैं। मेरे व्यूज़ किसी और को देख के कभी चेंज नहीं होंगे। मैं सर्टन प्रिंसिपल्स पे रहा हूँ। मैंने जब मैंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट करी थी, तो मेरे कई प्रिंसिपल्स थे, मेरी कई सोच थी इस स्पोर्ट के बारे में, कि टीम स्पोर्ट में 15 के 15 खिलाड़ी उतने इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक कप्तान है। अगर इंडिविजुअल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए या होता, तो उसको इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलना चाहिए। टीम स्पोर्ट में कप्तान के जो डिसीजन सक्सेसफुल उनकी टीम बनाती है, कप्तान नहीं। कप्तान अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए उनके पास बॉलर्स भी होने चाहिए वो प्लान या वो डिसीजन एग्जीक्यूट करने के लिए, बैट्समैन भी होने चाहिए वो डिसीजन को बैक करने के लिए। ठीक है, कप्तान ने अगर डिसीजन बनाया और दूसरे के पास इतनी क्वालिटी ही नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर सके, तो वो कप्तान का डिसीजन कैसे सक्सेसफुल होगा? कप्तान का डिसीजन तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका प्लेयर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा टीम स्पोर्ट में। तो फिर सारी इंपॉर्टेंस कप्तान को क्यों? मैं पहले भी ये बात बोली है और मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ये बात बोलूँगा। मैं सिर्फ MS धोनी के लिए नहीं, मैं विराट कोहली के लिए भी ये बात बोलता हूँ कि आप सारा क्रेडिट विराट कोहली को नहीं देंगे। आपके पास रोहित शर्मा है, रहाणे है, पुजारा है, आई थिंक ये आपके पास बुमराह हैं, अश्विन है, जडेजा है। आई थिंक ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी इंडियन क्रिकेट के लिए। तो सारा क्रेडिट कप्तान को क्यों? सौरव गांगुली के टाइम से आप ये सुनते आ रहे हैं कि पहले सौरव को सारा क्रेडिट मिलता था, फिर MS को, विराट कोहली को। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज इसमें कई बार क्या होता है कि आप किसी को उस प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाते हैं जहाँ पर बाकियों को लगता है कि हमारी कंट्रीब्यूशन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। और जब
बाकी प्लेयरों की कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तब कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आनी शुरू हो जाती है। तब कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि यार मेरे बारे में तो कोई कभी बात ही नहीं करता, अगर हम जीतेंगे तो सारा क्रेडिट किसी और को जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी अच्छी टीम एक बिल्ड नहीं कर सकते। एक बात, जब आपने आईपीएल जीता पहली बार केकेआर के लिए, और उस समय भी आपने एक बड़ी ओपन, आपसे पूछा गया था जैसे इंटरव्यूज़ में कि भाई आप इंडिया की कप्तानी के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि अगर मौका मिलेगा, जो जाहिर सी बात है, तो मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ टेस्ट कप्तानी के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे चीज़ें, इससे भी लगा कि भाई क्या ओपनली इंडियन क्रिकेट में अपनी एम्बिशन, कप्तानी के एम्बिशन को एक्सप्रेस मुझे करना ये बताओ, इस दुनिया नुकसान? में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने ये कभी बोला हो कि मैं हिंदुस्तान की कप्तानी के लिए तैयार नहीं हूँ? हाँ, और किसने आज तक कभी मना किया होगा इंडिया की कैप्टनसी करने के लिए? मुझे आप एक ऐसा शख्स बता दो या एक ऐसा क्रिकेटर बता दो पूरी हिस्ट्री में कि जिसने कप्तानी करने से मना किया हो। ठीक है, कप्तानी करने के बाद ना, रिजल्ट देने के बाद लोगों ने छोड़ी है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उसको कप्तानी मिल रही है और उसने मना कर दिया हो। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं पता आपको, आपके दिमाग में या कोई ऐसा शख्स है जिसने मना किया हो। बिकॉज नहीं है, अल्टीमेटली हिंदुस्तान की कप्तानी करना, वो भी क्रिकेट की, बहुत बड़ा ऑनर है। हिंदुस्तान की कप्तानी करना किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा ऑनर है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो। तो अगर कोई आप किसी से भी पूछते, चाहे वो मुझसे आपने पूछा आईपीएल जीतने के बाद, तो मैंने बोला मैं तैयार हूँ। अगर आप किसी और से पूछते, वो भी यही कहता वो तैयार है। बिकॉज अल्टीमेटली आप चाहते हो कि आप देश की कप्तानी करो और अपने लीडरशिप स्किल्स दुनिया को दिखाओ। तो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज़ इररेलेवेंट। बिकॉज मुझे इन हाइंडसाइट आपको लगता है कि कभी इसका नुकसान हुआ होगा कई लोगों को, मतलब पावर्स दैट भी में, कि भाई इट इज़ ओके, लड़का ओवर एम्बिशियस है, या अगर फिर पावर्स को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। जिनके पास पावर है, किस तरीके से वो पावर्स यूज़ करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। अगर वो सही तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली देश आगे बढ़ेगा, अगर वो गलत तरीके से करेंगे तो देश पीछे जाएगा। अब अगर आप उस पोजीशन में हो या जिस भी पोजीशन में हो जहाँ पर आपकी ईगोज इतनी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि देश कभी भी आगे जा सकता है। अल्टीमेटली देश तभी आगे जाता है जब आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर ये क्वेश्चन किसी और से भी पूछा जाता तो शायद वो भी यही आंसर देता। इसके बाद अगर किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगता है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं वही कंट्रोल कर सकता हूँ जो मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप वैसे कई कप्तानों का अंडर खेले, सौरव की, एमएस राहुल, अनिल भाई, इवन विराट के अंडर में भी। तो कौन सा कप्तान आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे? मतलब आपको लगा? इन सब में कप्तान तो आपने सबके नाम ले दिए, लेकिन इन सब में लीडर सिर्फ एक ही थे, वो थे अनिल कुंबले। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली, लेकिन इन सब में लीडर सिर्फ एक ही था जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने आज तक पब्लिकली कभी ये बात नहीं बोली कि मैंने हमेशा ये बोला कि कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उनकी टीम होती है, लेकिन इन सब में कप्तानों के अलावा एक लीडर थे, वो अनिल कुंबले, की जिस तरीके से वो सेल्फलेस थे और जिस तरीके से वो ऑनेस्ट थे अपने प्रोफेशन को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने ऑनेस्टी से कप्तानी करी है इस देश की। शायद अगर वो इस देश की ज़्यादा कप्तानी करते तो इंडियन क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती। और मैंने अपनी लीडरशिप स्किल, कैप्टनसी नहीं, लीडरशिप स्किल उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है। बिकॉज मुझे लगता था कि जिस तरीके से उन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस में, 5 टेस्ट मैचेस उनकी कैप्टनसी में खेला, उनकी लीडरशिप में खेला, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप करी है, वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो प्रॉब्ली वो हिंदुस्तान के, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान की ज़्यादा कप्तानी नहीं करी। तो ऐसे में क्या आप पर्सनली मायूस हुए थे जिस अंदाज में जब इंडियन टीम के वो कोच बने और जिस तरह से हटाए गए? एब्सोल्युटली। अगर आप अपने देश के लेजेंड्स को, मुझे लगता है कि इस दुनिया में बैट्समैन जितने मर्जी रन बना लें, जितने मर्जी 100 बना लें, जितने मर्जी 1000 रन बना लें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक और आने वाले भी कितने सालों तक अगर कोई मैच विनर हुआ है, सबसे बड़ा मैच विनर तो वो अनिल कुंबले। अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो आप, आई थिंक इससे बड़ा डिसग्रेस इंडियन क्रिकेट के लिए, इससे बड़ा डिसग्रेसफुल इवेंट इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं था। कि अगर आप अनिल कुंबले जैसे स्टेचर के आदमी को, जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके के वो सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग है, जिस तरीके से वो ऑनेस्टी से अपनी क्रिकेट खेले हैं और जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, उस टाइम पे आप रैंक टर्नर्स नहीं बनाते थे, जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है, अगर आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हो तो प्रॉब्ली आई थिंक बीसीसीआई इस, आई थिंक मेरे को लगता है कि ये बीसीसीआई की हार थी। बीसीसीआई को इसमें खुश नहीं होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्ली उनकी सबसे बड़ी हार अगर आज तक की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट की कुछ है तो वो अनिल कुंबले को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया।